समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉलिड स्टेट का आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज की जो चर्चा है बच्चों, उसमें हमने टॉपिक कौन से लिए हैं? तो देखो, जो वॉइड्स की हमने बात करी है पिछली क्लास में, वो जो वॉइड की रेडियस है और जो एटम्स वहां पे प्रेजेंट है, उन दोनों की रेडियस में क्या रिलेशन होगा, मींस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। एक बात इसको ही बच्चों ना केटाइन और एनाइन रेडियस भी बोल देते हैं, या क्रिटिकल रेडियस रेशियो की भी बात यहाँ पे की जा सकती है। क्रिटिकल रेडियस रेशियो क्या बच्चों की, मिनिमम जो उनका रेशियो कितना होगा, उसी को क्रिटिकल रेडियस रेशियो कह दिया गया है। तो ये दो चार चर्चा है हमें करनी है, बड़ी आसान चीज है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले हमें देखना कि ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड क्या है कि ये देखिएगा, ये क्या है, 3 एटम्स है, स्फीयर्स है, इनके बीच में जो वॉइड है वो क्या बच्चों, ट्राइगोनल वॉइड होती है। अब ये जो ट्राइगोनल वॉइड है, उस ट्राइगोनल वॉइड में क्या होगा, एक छोटा ही एटम होगा। आप प्रैक्टिकली देखो कि ये जो है ना, ये 3 जो स्फीयर है, इनके बीच में जो वॉइड है उसका बहुत छोटा साइज है, ठीक है ना, ये क्या स्मॉल साइज की वॉइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो वॉइड है, इस वॉइड को देखो, है तो ट्राइगोनल, हम मान लेंगे इसमें एक छोटा स्फीयर आ रहा है, ये क्या है, मान लो एनाइन है तो यहाँ पे केटाइन आ रहा है। या फिर आप मान लीजिएगा कि ये जो वॉइड है, इसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं, बहुत छोटा स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कैसे उसको हम डिराइव करेंगे, सीधी बात भी करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाए, 3 स्फीयर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 स्फीयर्स है, इस वे में प्रेजेंट है, ठीक है। इनका सेंटर पॉइंट ले लो आप, चलिएगा। तो ये क्या है, 3 स्फीयर इस वे में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो वॉइड है, उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एटम ही प्रेजेंट होगा ना बच्चों, या आयन प्रेजेंट होगा। अब वो कितना होगा बच्चों, आप खुद देखो प्रैक्टिकली अपनी आंखों से, कि जो ना वो बहुत छोटी साइज का एटम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वॉइड ही छोटी है भैया। वॉइड छोटे तो एटम भी क्या होगा, छोटी साइज का ही अकोमोडेट होगा ना बच्चों। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा आप घुसा दोगे इसमें एटम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, ये वाली जो वॉइड है, इसके रेडियस, इसका हमें रेडियस देखना है और उसका रिलेशन देखना है किसके साथ, ये जो आपका स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है उसके साथ। तो कैसे इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, बहुत आसान चीज है बच्चों, महा आसान है। कैसे देखिएगा, हमने कहा कि अगर ये जो आपका ट्राइंगल है एबीसी, आप इसको मान लो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो बच्चों क्या हो गया, इसकी रेडियस होगी ना, किसकी, जो आपका स्फीयर है। फिर हम इसको इस स्फीयर के सेंटर तक लेके जाते हैं। कुल मिला के जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इसके आ गई बच्चों, मतलब हमें यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वली डिस्टेंस मिलेगी। तो इसको क्या करता हूं मैं, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं। कुल मिला के हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया बच्चों, ठीक है ना, हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया, ये क्या है, हमारे पास ट्राइंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल में जो है, ये आ गई लेंथ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये जो है बच्चों इसके बाद में क्या है, कैपिटल, ये वाला ट्राइंगल में ले रहा हूं ना, तो ये आ गया आपका कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसका रिलेशन देखना है कैपिटल आर के साथ। तो कैसे करेंगे, हमने देखना कि ये जो ट्राइंगल था, ये था बच्चों 60 डिग्री, क्या था ये, 60 डिग्री का ट्राइंगल था। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया। तो हमने ये वाला ही ट्राइंगल लिया ना, इसमें से ये वाला ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, और ये बच्चों 30 डिग्री। फिर क्या करें, करना क्या, कोस थीटा का फॉर्मूला लिख लो। आप इसको मान लो ए तो ये हो ही गया, बी सी आप इसको मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि कोस थीटा, तो इसके लिए कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप देखना कि इसका एडजेसेंट और हाइपोटेनियस आपके सामने लिख ही रखे हैं। तो आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। थोड़ी बहुत गणित लगा लो इसमें। थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, चलेगा। अब कोस 30 का वैल्यू पूरे गांव को पता है बच्चों, कितना होगा, √3/2, 10th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं। कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसकी दुनिया पलट देते हैं, क्या करेंगे, √3/2, सॉरी इसको उल्टा करना ना बच्चों, इसको इनवर्स कर दो आप, तो 2/√3 विल बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। डिवाइड कर दो आप, तो याद आएगा बच्चों 2/√3 विल बी कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये आएगा आपका क्या, इस साइड में मैं लिख लेता हूं फिर इसको, ठीक है ना। ये आएगा 2/√3 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर।
हमें तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए बच्चों। तो क्या करें फिर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए तो है ना 2 अपॉन √3, 1 को इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब क्या करना है, कोई जोड़वा की गुणा भाग करना बच्चों, वो आप आसानी से कर ही लोगे शायद। तो करते इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको देख लो, ठीक है ना। इसके आपको पीडीएफ वगैरह मिल ही जाएगी। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, शायद आपको ये पता चल रहा होगा। अच्छा चलो आगे लिख देते हैं ना यार, क्यों इरेज करें इसको फोकट में। तो आएगा आपका 2 अपॉन √3 - 1, तो आएगा बच्चों आपका 2 माइनस √3 अपॉन क्या होगा बच्चों √3 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो 2 माइनस √3 का वैल्यू आपको ध्यान ही रखना बच्चों 1.732 अपॉन 1.73 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब क्या होगा, इसमें से जोड़वा की गुणा भाग कर लो बच्चों, माइनस कर लो, डिवाइड कर दो, ये आपके पास मिलेगा 0.155 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो बात ये है कि जो स्मॉल आर और कैपिटल आर का आप रेशियो अगर देख रहे हैं तो 0.15 आ रहा है। मतलब अगर आपका कैपिटल आर 1 है, ये आ रहा है बच्चों आपका 0.155 और इसके अपॉन में 1 लिख ही सकते हैं। तो ये अगर 1 है तो 0.15 है, मतलब लगभग 15% है इस टोटल स्फीयर का। ये क्या होगा, ये जो टोटल स्फीयर इसका लगभग 15% क्या होगा आपका जो है स्फीयर वहां पे प्रेजेंट होगा। कुल मिला के इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी बात ट्राइगोनल वॉइड की। अब इसको अच्छा अच्छा लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा आप एक स्लाइड में, इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको ढंग से लिख दिया बच्चों, वही ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल से हमने यहाँ पे इसको अलग उठा के रख लिया, ठीक है ना। इसमें कोस थीटा लगाना था तो इसमें हमने एडजेसेंट इसका देख लिया, एडजेसेंट देख लिया, हाइपोटेन्यूस देख लिया, कोस 30 डिग्री, ये वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे और भी अच्छे से लिख के दे रखी है। अगर वहां पे वॉइड पे आयन प्रेजेंट है तो आपको क्या कर देगा, केटाइन अपॉन एनाइन का रेशियो होता है, और इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड को के लिए भी है ना स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इसके लिए भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड देख ले बच्चों, हजारों बार बता दिया टेट्राहेड्रल वॉइड की बातें कैसी होगी, देखेगा कि भाई ये क्या है ये जो आपकी क्या है ये जो आपकी ट्राइगोनल वॉइड थी, त्रिभुजाकार रिक्ति थी। अब इसके ऊपर अगर एक और एटम आ जाए, ठीक है ना, तो भी बच्चों वॉइड तो रहेगी ना। इस साइड से आप देखो ये क्या रहेगी, वॉइड रहेगी, इसमें क्या है वॉइड है। अब ये वॉइड कैसी है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमें क्या करना है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कैलकुलेट करना है। तो इसको भी करते हैं स्टार्ट, कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने पढ़ी CH4 की, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन कैसे बनेगा बच्चों, आपको बताया था कि दो एटम, ये आप एक क्यूब में समझ लो इसको, ठीक है ना। ये क्या है कि क्यूब में बना रहा हूं। तो ये जो 4 एटम्स हैं जिनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है वो कैसे होंगे। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे होगा, ठीक है ना। ये एक एटम इधर है, एक एटम इधर, ये टच करते हुए प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। थोड़ा ढंग का डायग्राम देखते हैं इसका, एक सेकेंड। आप ही देखेगा कि देखो ये जो 2 एटम्स ऊपर है और 2 एटम्स क्या होंगे नीचे, बट इन अपोजिट कॉर्नर्स। अगर ये 2 ऊपर वाले इन कॉर्नर्स में ना बच्चों, तो ये नीचे वाले इन 2 कॉर्नर्स में होंगे। मतलब क्या है, मतलब है टेट्राहेड्रॉन ऐसे बनेगा। इसको हमने इस तरह आपको दिखाया बच्चों। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो आप एक बार वापस से इमेजिन करना, ये 2 ऊपर वाले कॉर्नर दिख रहे हैं और ये नीचे वाले इसके क्रॉस, देखो ये ऐसे है और ये क्या है, ऐसे है। जो आपने CH4 की ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पे इसको समझा होगा मे बी। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब ये एटम्स इस तरह टच कर रहे हैं, क्या कहानी है क्या नहीं, हम एक क्यूब बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्यूब बना रहा हूं मैं। अब ये जो क्यूब है, मैंने कहा कि 2 तो क्या हो गए ऊपर वाले कॉर्नर, तो ये क्या है, एक वाला कॉर्नर दूसरे वाला कॉर्नर, ठीक है ना। इन पे क्या होगा, तो स्फीयर प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे इन पे, स्फीयर प्रेजेंट होंगे। अब 2 स्फीयर कहां प्रेजेंट होंगे, नीचे वाले कॉर्नर्स बट क्रॉस टू अपर वन। ऊपर वाले 2 कॉर्नर है उसके क्रॉस में क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। देखो ये वाले तो 2 हो गए और ये वाले क्या है, इसके क्रॉस है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 2 तो ये वाले एटम है और 2 ये वाले, मगर इसके क्या है क्रॉस। इसको अगर पलटी मार दे तो क्या बन गया, आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। उसी को यहां पे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या करें, आप ये सोचो कि ये जब स्फीयर एटम्स है आपस में टच करेंगे तो इनके बीच में ही तो वॉइड होगी ना बच्चों। कैसे टच करेंगे, आप वापस देख लो, ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को,
तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कुछ ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ इस तरह, और ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो एटम होगा वो क्या होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा। मतलब क्या, ये जो है ना फेस डायगोनल, फेस डायगोनल जो है बच्चों, ये क्या है, इसका फेस डायगोनल बन रहा है, ये इस तरह एटम प्रेजेंट है। फेस डायगोनल के अलोंग अगर आप देखोगे तो 2 एटम्स की रेडियस आ रही है। कुल मिला के बात क्या है, बात ये साहब, ये R प्लस R, और फेस डायगोनल एक ही फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपकी आएगी वैल्यू √2a, ठीक है ना। आपने वेक्टर वगैरह में पढ़ा होगा कि 2 वेक्टर 90 पे है तो √2, सब बातें वही है। तो हमने कहा कि साहब 2r इज इक्वल्स टू √2a, या इसका उल्टा लिख दो कि √2a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, 2 कैपिटल R आ रहा है, चलेगा। अब दूसरा में तो देखना है क्या कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां प्रेजेंट है, इन गोलों के बीच में ना बच्चों। ये नीचे वाले गोले भी ऐसे होंगे। अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये भी क्या होंगे, स्फीयर यहां होंगे, देखो ये वाले स्फीयर, ये 2 स्फीयर, ये इसके क्रॉस स्फीयर, ठीक है ना। ये क्या है, 2 स्फीयर ऊपर वाले और 2 स्फीयर क्या है नीचे वाले इसके क्रॉस। अब इसके बीच में तो प्रेजेंट है ना कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो कैसे मैं कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसे, ये क्या है, सॉरी ये बन गया आपका फेस डायगोनल नहीं बनाना है, हमें बॉडी डायगोनल बनाना है, ठीक है ना। एक सेकंड बस, बन गई, ठीक है। हमें बनाना है बच्चों बॉडी डायगोनल, तो क्या करेंगे, ये मिला दो, ठीक है, ये मिला दिया, ये मिला दिया। हमें देखना है एक तो पीछे ये वाला कॉर्नर, और क्या बच्चों एक पीछे वाला कॉर्नर, ठीक है ना। ये कॉर्नर है, यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट नहीं है बच्चों, ये एटम नहीं है, खाली सिंबॉलिकली मैंने यहाँ पे डिनोट कर, हाईलाइट कर दिया इसको, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इस तरह से हमने एक लाइन क्या कर ली, स्केच कर ली। अब देखो 2 तो ऊपर वाले, ये क्या है, 2 तो ऊपर वाले स्फीयर है बच्चों, और 2 ही क्या होंगे, नीचे वाले स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो है ना टोटल स्फीयर यहाँ पे 3D नहीं बना रहा हूं मैं, आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमने देखा कि इनके बीच में तो कहीं वॉइड होगी ना बच्चों। अब ये कोई ऐसे चपट्टे तो है नहीं गोले, 2D में तो नहीं, 3D में तो ऊपर भी होंगे ना बच्चों। अब यहाँ पे कहीं क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। 4 के बीच में क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। आप इसको और ढंग से समझ लो, ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वालों के क्रॉस, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में खाली जगह, क्या नाम बताया, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या करें फिर, उसके जो है रेडियस बता दो, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में। कैसे बता दें, वही चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, तो बॉडी डायगोनल है बच्चों, उसकी आधी डिस्टेंस हो गई। क्या करें, आधी होगी तो देख लो ढंग से। हमने कहा कि ये क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। अब ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल का 1/2 होगा। अब आप कहोगे कि साहब बॉडी डायगोनल कैलकुलेट नहीं करना था, तो उसके लिए रोना मत रो, प्रीवियस वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। अब ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्या होगा बच्चों, बॉडी डायगोनल होगा √3a/√3 होगा, इसका आधी हो गया बच्चों, 1/2 हो गया, दैट इज द √3a/2। तो साहब √3a/2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, किसके बराबर आ रहा है बच्चों, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है तो आप इसमें गणित लगा सकते हो, आप जो है स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो देख सकते हो। क्या करें, आपके पास ये क्या है, 2 इक्वेशन आ गई, कोई बटाबाटी कर लो तो इसकी, ठीक है ना, डिवाइड कर लो, आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि √3a, ये क्या था, √3a/2, सॉरी ये क्या था बच्चों, ये तो था आपका हमने कहा था ये तो 2a था, ठीक है ना, और ये 2a किसके बराबर आ रहा है, सॉरी 2r था, ये था √2a के बराबर, ठीक है ना। बॉडी ये था आपका, अरे यार ये कचरा हो गया इसका, कोई बात नहीं, वापस बना दिया। तो ये था बच्चों फेस डायगोनल √2a, ये तो था 2r के बराबर। फिर ये था √3a/2, ठीक है ना, ये किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर। तो मैं कहूंगा कि √3a/2 अपॉन ही आ गया बच्चों आपका √2a, डिवाइड कर दिया, इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, a भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा कि साहब √3a/2 इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। अब बच्चा सोचेगा कि √3a ले लेता, फिर 2 हो जाता। बच्चों यहाँ पे वास्तव में एटम है नहीं ना, पीछे को कोई एटम थोड़ी ना प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है ना। वो तो हमने खाली समझने के लिए बॉडी डायगोनल बनाया था। बॉडी डायगोनल क्यों बनाया था कि देखो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम नहीं है। इस बात में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि साहब यहाँ पे भी एटम है, 5 हो गए क्या, अरे ऐसा नहीं होगा भैया, हमने तो आधी डिस्टेंस ली है ना। क्या लिया, आधी डिस्टेंस क्यों ली है, r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R फाइंड आउट करना है, चलेगा। तो ये भी वैल्यू आप रख दो, √2a किसके बराबर आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों,
ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा √3 और √3/2 इंटू क्या बच्चों, √2, ठीक है ना। √3/2 ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे अभी, है ना। और इधर क्या आ रहा है बच्चों, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/2r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। फिर बच गया क्या, √3/√2 बच गया, तो आपने डायग्राम देख ही लिया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो √3/√2 है ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/कैपिटल R। क्या करें, गणित लगा लो और क्या करोगे अब इसमें, क्या आएगा, कैपिटल R/कैपिटल R प्लस स्मॉल r/कैपिटल R। अब हमने देखा ये 1 हो जाएगा, तो √3/√2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r/कैपिटल R। अब वही क्या करना, प्लस माइनस कर लो बच्चों, तो इसको आप सोल्व करो, आगे खुद से करने की कोशिश करो, हो रहा है क्या देखो दिखाओ। तो ये बच्चों √3/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r/कैपिटल R। अब इससे आगे की अपने बस की बात नहीं है बच्चों, स्वयं करें और मुझे भी बताएं। चलो बता ही देते यार। तो इसके बाद में क्या होगा बच्चों, √3 माइनस √2 अपॉन आ गया √2 इज इक्वल्स टू स्मॉल r/कैपिटल R। 1.732 माइनस 1.414 अपॉन ये 1.414 इज इक्वल्स टू स्मॉल r/कैपिटल R। चलो आगे करते हैं इसको फिर आगे क्या करना है, इसको आप स्मॉल r/ ये करके देखोगे तो आएगा बच्चों 0.225। तो देखो ना, पहले आ रहा था 0.155, अब आ रहा है 0.225। मतलब आप ये देखेगा कि जब पहले स्मॉल एटम अकोमोडेट हो रहा था, इसका क्या था बच्चों, इसकी रेडियस कम थी, 0.155 थी, एक तरह से मैं कहूंगा कि 15% ही थी लगभग। अब क्या हो रही है, लगभग 22% हो रही है। आप अगर इस पे एटम रख के देखोगे तो इमेजिन करो, पहले तो यहां पे आ रहा था, अब क्या इसमें बड़ी साइज का स्फीयर आ जाएगा क्या बच्चों, इसमें होगा थोड़ा सा बड़ी साइज का स्फीयर आ जाएगा, पहले वाले से तो ज्यादा बड़ा हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, लगभग 22.5% होगा इसका क्या, एटम का, आपको वॉल्यूम कह दो या रेशियो आप बोल दो। तो स्मॉल r/कैपिटल R क्या गया 0.225, और एक क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब कम से कम, ठीक है ना। रेंज भी देखेंगे, आगे टेबल चिपका रखी है इसमें, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, वहीं से बातें पूछता है। डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं कि जो ना बच्चों ने कोविड के कारण बहुत सारी स्कूल्स वगैरह में जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाया, तो है ना बच्चों को चीजें फिर क्या कि मेमोराइज ज्यादा करनी पड़ी, इसलिए माथाफोड़ी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर यह आपकी होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप इसके थोड़े अच्छे डायग्राम देख लो, ठीक है ना। अच्छे डायग्राम कैसे, चलो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया इसमें, हमने कहा टेट्राहेड्रल, तो बच्चों देखो 4 एटम्स है, 2 ऊपर वाले कॉर्नर, 2 नीचे वाले कॉर्नर, और ये जो 3 एटम्स जो है ये आपको मैंने दिखाया ना बच्चों। अगर आप इसको देखोगे तो देखो ये 2 कोने वाले हो गए, एक ही हो गया, ठीक है ना। मतलब ये 2 अपोजिट कॉर्नर, एक है नीचे वाला। फिर क्या होगा, ये इधर वाला आ गया, ये कौन सा आ गया, इस कोने वाला। इनके बीचों बीच क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। तो देखो इसको आप और इन इफेक्ट से भी समझ सकते हो। मैंने कहा कि क्या है यहाँ पे 2 और ये क्या है 2, बट क्या है क्रॉस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, जिनके बीच में वॉइडर नाम क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो भैया, तो ये थोड़ा और बना दिया अच्छा डायग्राम ये क्या इसका फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल का वैल्यू क्या रहा है, आपको देखना है कि फेस डायगोनल क्या है बच्चों, √2a इज इक्वल्स टू 2r। फिर क्या करें, तो √2a का वैल्यू रख दिया, आपने ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया ना बच्चों, आपने ट्राइंगल लिया ABC, तो ये A B और ये C। चलो तो ये आ गया आपका ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये आपका जो था वैल्यू किस चीज का था बच्चों, जो आपका बॉडी डायगोनल उसका हाफ वैल्यू हमने लेना था, और वो क्या है √3a/2। फिर क्या रह गया, ये वैल्यू रह गया, देखो टच कर रहे हैं खाली, है ना, सिंबॉलिकली इनको दूर बना रखा है। ये मैंने अलग से डायग्राम इसीलिए बनाया बच्चों कि वास्तव में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये प्लास्टिक वाली बॉल्स है, इनको इसीलिए साथ में रखा है कि बच्चे को इसमें डेरिवेशन में भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये दूर दूर है, यहाँ पे 2 आ गया, गैप था, ये वो, ऐसा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। चलो अब ये आपको देखना है कि ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल में गणित लगा दी, गणित लगा के क्या कर लिया, स्मॉल r/कैपिटल R कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो आप आई थिंक ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो √3/2 ये सब जो ना आपको मैंने करके बताया, 0.225 इसका वैल्यू आ जाएगा। केटाइन अपॉन एनाइन पूछा, क्रिटिकल रेडियस रेशियो, वापस बोल रहा हूं, ये रेंज की बात भी करेंगे, अभी क्या है क्रिटिकल रेडियस रेशियो है, कम से कम वैल्यू हम देख रहे हैं। तो भैया टेट्राहेड्रल वॉइड की गाथा हो गई पूरी। टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, यहां पे 4 है। अब ये एक और डायग्राम और रिपीट कर दिया गया वो, चलो अच्छा इसमें एक और तरीका बच्चों, सॉरी रिपीट नहीं किया, इसमें एक और तरीका है। क्या तरीका है आपको मैं बता देता हूं। हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड ये होगी बच्चों,
चलो अब इसमें आप एक और तरीके से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा ज्यादा आसान है, इसमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, चाहे मैथ्स का बच्चा हो चाहे बायोलॉजी का बच्चा हो। अब मैथ्स वाले बच्चे सोच रहे सर ये तो टेट्राहेड्रल बना रहे हो ना आप। मैं कहूंगा बिल्कुल बना रहा हूं बेटा। तो कहेगा कि आप एक काम करो ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल देख लो, यहाँ पे क्या होगा एंगल देख लो, एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, तो फिर सीधी गणित लगा लो ना। तो चलो वो भी लगा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो दो तरीके से मैं यहाँ पे डेराइव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। डायरेक्टली भी नहीं, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि देखो ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल है, कैसे बनी है 1/3 से, ठीक है ना। तो क्या करें, अगर इस बॉल को मैं अलग कर लूं, अगर इस बॉल को मैं हटा लेता हूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जो वॉइड है वो आ जाएगी ना। मतलब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, देखो वही चीज है। इसी तरह अरेंजमेंट होगा, वो क्या आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बता रखी है, आप CH4 या किसी भी मान सकते हो। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है बच्चों। क्या करें फिर, आगे बढ़े, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये जो व्हाइट कलर का बॉल दिखा रखा है वो क्या है, वास्तव में केटाइन या फिर क्या है, जो आपकी वॉइड है उसको डिनोट कर रहा है। अब हमें देखना है कि एंगल तो वही होगा ना यार, ये वाला बस पहले एटम था, यहाँ पे खाली जगह हो गई, और यहाँ बड़े बड़े 3 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसके ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको अगर एंगल जो है आपको पता है कि 100 ये क्या है आपका, ये वैल्यू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया, ठीक है ना। ये वाले जो है, ये जो है इस पे तो होगी ना बच्चों वॉइड, तो इसको हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू ले ली कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये जो है ना, ये मान लो कि 1+1 में आ गया, और आपको पहले तरीके से भी समझ में आ जाए, वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं कराएगा, ये एडिशनली समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, कैपिटल R आपको देखना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अपोजिट वैल्यू आपको दिखाई रहा है इसका, तो हम कहेंगे कि इसमें आप साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा लगाओगे तो क्या होगा, बात वही आएगी बच्चों, कैसे घुमा फिरा के चीजें आप करो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 तरीके, दोनों आपको मैंने बताने की कोशिश कर दी है। तो साबित हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, देश को आगे बढ़ाओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम तो सुना ही होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, 3on3 बट इन अपोजिट मैनर, ठीक है ना। ये है 3on3 इन अपोजिट मैनर। तो ये 3on3 इन अपोजिट मैनर कैसे होंगे, हजारों बार बता दिया बच्चों, लाखों बार बता दिया आपको ना। ये कैसे होंगे, 3 एटम्स, और 3 एटम क्या होंगे, इसके ऊपर उल्टे पड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो 3on3 बट इन अपोजिट मैनर कौन सी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब क्या होंगे, 3 एटम्स इनके ऊपर आ जाएंगे बच्चों, बट उल्टे मैनर में। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, कौन सी वॉइड बनेगी भैया, 3on3 इन अपोजिट मैनर से बनेगी आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप चाहो तो देख लो, इसमें आपको वॉइड दिख रही होगी शायद, ठीक है ना। इसमें क्या बच्चों, वॉइड ही है। तो ये क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक बात। अब हमें क्या करना है कि भैया ये जो एटम्स हैं, ये क्या है, ये जो एटम्स है और इसके बीच में जो वॉइड है, उसमें क्या करना है, हमें दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है, या मैं कहूं कि केटाइन और एनाइन की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो 3on3 बट इन अपोजिट मैनर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक डब्बा बना लो, ये लो साहब बन गया एक क्यूब, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या होंगे, एक क्यूब है, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की सारी गाथा गा रखी है बच्चों, पीछे वाला वीडियो जो ना वो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। अब ये हो गए साहब 8 कॉर्नर के एटम, ये ऊपर वाली फेस का सेंटर, एक एटम ये हो गया, और ये नीचे वाली फेस का सेंटर, इधर इधर एक सामने वाली फेस का सेंटर, एक पीछे वाली फेस का सेंटर। अब आप ये देखिएगा कि एक नंबर तो ये हो गया, पहला एटम ये है, ठीक है ना, आधा होगा, हाफ बोल होगा ना। दूसरा ये आ गया 2, ये हो गया थर्ड वन, फोर्थ वन, दिस वन इज फिफ्थ वन, और ये सिक्स्थ वन। अब इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को दुनिया ने किस नाम से बदनाम कर रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से। मतलब क्या बच्चों, 6 एटम्स है, एक तो ऊपर हो गया, एक क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है ना, एक दाएं हो गया, एक बाएं हो गया। अब ये स्फीयर्स हैं और वहां पे पॉइंट्स या फिर सर्कल्स के फॉर्म में डिनोट कर रखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 3D मॉडल से भी जो है ना साथ साथ में चीजें बता रहा हूं। हमने कहा कि ये सराउंडेड तो 6 है ना बच्चों, तो ये क्या कर रहे, इतनी देर हो गई, 6 से तो सराउंड कर रहे हैं ना वॉइड को। कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्या करें, कैलकुलेशन करें, कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब आपने देखा कि साहब ये आ गई, ये तो आ गया आपका क्या, स्फीयर आ गया, ठीक है ना। इसकी रेडियस आ गई कैपिटल R, इसकी रेडियस कैपिटल R आ गई, ठीक है ना। और ये क्या बच्चों, आपको देखना कि वॉइड का क्या होगा, डायमीटर होगा स्मॉल r प्लस स्मॉल r। कुल मिला के
अगर मैं आपको पूछूं ये डिस्टेंस या इसकी हाइट क्या है, हाइट तो क्यूब की ए ही होती है ना बच्चों। इस ए में कितना सामान आ गया बच्चों, कितना प्रोग्राम आ गया, एक रेडियस कैपिटल आर आ गई, एक कैपिटल आर ये आ गया और इसका डायमीटर आ गया, 2 बार इसकी रेडियस हम लेंगे, मतलब ए इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। चलिएगा अब आप इस 2 को कॉमन ले लो, मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो a बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। शायद इस बात में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको क्या करना है, स्मॉल आर और इसका आपको निकालना है, तो देखो कैसे हम करेंगे। आपने कहा कि एटम्स इस तरह है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये क्या है, दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ठीक है। ये इसी तरह है ना बच्चों, देखो एक ऊपर है, एक नीचे है, एक बाईं साइड में, एक दाईं साइड में है, ठीक है ना, एक आगे को एक पीछे को है। 3D में आप देख लो, ढंग से समझ में आ रहा होगा शायद। एकदम से इसको मैं रोटेट कर देता हूं, ठीक है ना, कैसे भी घुमा लो बच्चों, बात तो वही रहेगी ना, बात तो वो ही रहेगी। आप देख लो इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, साफ साफ हर एक बच्चे को शायद समझ में आ रहा होगा। अब इसके बीच में जो वॉइड है, इसके बीच में जो वॉइड है उसकी हमें रेडियस देखनी है, किसके साथ, एटम के साथ। कैसे देखें, हमने कहा कि ये जब ये जो वैल्यू है कैपिटल ए है, इसके इक्वल है, इससे a बाई 2 निकाल लिया। अब आप क्या कहोगे कि ये देखिएगा क्या एक ट्रायंगल बन रहा है क्या बच्चों, गौर से देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में ये जो नंबर 1 एटम है और नंबर 4 एटम है, क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, इसमें तो नहीं कर रहे। क्यों, हमने यहां पे एटम्स नहीं बना रखे, ठीक है ना। हमने देखा यहां पे देख लो ना यार, ये आपके ऊपर वाला एटम है, ये नीचे वाला है, क्या ये दोनों टच कर रहे हैं क्या, देखो आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, बाएं दाएं हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप इसके सेंटर पॉइंट से देखो, जैसे स्फीयर है, गोला है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, अगर इन दोनों का सेंटर में मिला दूं तो क्या यही होगा क्या बच्चों। आप इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो इस दुनियादारी दिशे, तो आगे आपके पास ये ट्राइंगल, ये जो है बच्चों, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इसका जो है दोनों जो एटम्स है उनको ये क्या कर रहा है, मिला रहा है बच्चों। कुल मिला के ये जो वैल्यू है कितना होगा वो तो हमें पता नहीं है, क्या है, 2r होगा। दूसरा ये हमने देख ही लिया, ये a था तो ये a बाई 2 हो गया ना बच्चों, और a बाई 2 में क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया प्लस स्मॉल आर आ गया, यहां पे लिख भी रखा है। अब क्या बाकी रह गया, बाकी रह गया कि जो 2r है उसको एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, आसानी से चीजें आ जाएंगी। तो 2r जो है, आप ये देखिएगा कि ये जो आपका क्या है बच्चों, यहां पे थोड़ी कचरा पट्टी होगी, मैं साइड में एक और फोटो बना देता हूं, ये लो। आपने कहा कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, क्या करें, इसका बॉडी सेंटर आ गया, ठीक है ना, और ये हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा था। तो क्या बच्चों, एडजासेंट फेसेस के जो सेंटर है, ये क्या है, जो एडजासेंट फेसेस के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बड़ा आसान काम है, कैसे, लो साहब, टोटल हाइट कितनी इसकी a है, तो ये भी a बाई 2, ये भी a बाई 2। अगर आप क्यूब के लिए देखोगे ये वाले डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये वाले डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, a है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a। अगर इसका हम हाफ देखें, अगर इसका हम हाफ वैल्यू देखें तो वो भी क्या होगा बच्चों, a बाई 2 ही होगा, इसमें कोई मीन में की नहीं है, ठीक है ना। तो आपके देखना कि ये वाली वैल्यू भी आपके पास a बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगी, a बाई 2। आपने शायद फिजिक्स पढ़ी हो जीवन में कभी, तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो आप निकाल सकते हो। वही बात यहाँ पे है, ठीक है ना। गणित वाले बच्चे कहेंगे, बायो वाले कहेंगे तो हमने तो नहीं पढ़ा ढंग से, तो a बाई 2 आप वो जो 10th क्लास तो पढ़ी होगी सबने, तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करके और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा बच्चों। 1 सेकंड में कर रहा हूं वेट। तो इसका वैल्यू जो आएगा बच्चों, आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा √2 इंटू a बाई 2, ठीक है ना। क्या होगा, रिजल्टेंट √2x आ जाएगा, जैसे आपने वेक्टर में करते हो वही चीज है। तो आएगा आपका √2 इंटू a बाई 2, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आएगा आपका a बाई √2। अरे वाह, मजा आ गया। तो कैसे मजा आ गया बच्चों, देखो जरा, a बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। फिर आपने और भयंकर मैथमेटिक्स लगाई, a बाई √2 कैसे जैसे निकाला बच्चों, और वो क्या आ रहा था बच्चों, वो आपकी आंखों के सामने वो था 2r। तो देखो a बाई √2, इसको आप थोड़ा और मैथमेटिकली सोल्व कर लो, या चाहो तो आप एक ही जगह वाली वैल्यू रख दो। a का वैल्यू आ रहा है ना, तो क्यों a बाई 2 और ये सब करे, खाली समझाने के लिए किया था। कुल मिला के क्या करेंगे सब आप देख लो डायग्राम, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि a का वैल्यू जब आ रहा है क्या
2r प्लस 2 स्मॉल आर है तो वो वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं, मीन्स a इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2 स्मॉल आर। और आपको देखना है a बाई अंडर रूट 2 जो आ रहा है वो आपका रहा है क्या 2 कैपिटल आर। तो a का ये जो वैल्यू वो यहां रख दो बच्चों, रख ही देते हैं फिर 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, ठीक है ना, अपॉन क्या बच्चों अंडर रूट 2 अपॉन क्या अंडर रूट 2 और आ जाएगा बच्चों 2r के बराबर। अब थोड़ी मैथमेटिक्स लगा लो, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर। 2 से 2 उड़ा दो बच्चों, अब जो बाकी बच गया उसमें गणित लगा लो, आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, आ ही जाएगा। चलो साहब कैसे आएगा देखते हैं। ये आ गया आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना, चीजें इधर उधर कर दो बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 2। तो वही 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है ना। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसको उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या होगा बच्चों 1.414 माइनस 1 मीन आ जाएगा 0.414। देखो पहले 0.115 था, उसके बाद में 0.225 आ रहा है। क्रिटिकल रेडियस रेशियो क्या है, न्यूनतम मान न्यूनतम अनुपात किसका, धनायन और ऋणायन का, किसका आपकी जो रिक्ति है और एटम का। अब आ गया 0.414, थोड़ा सा एटम और बढ़ गया, देखो दिखा। पहले तो क्या था, एक एटम यही था छोटा था, एक और आया बड़ा। अब क्या इसमें आप ये देखो, मतलब ये क्या हो गया लगभग आपको देखना 41.4% हो गया ना बच्चों। तो क्या है चौथे हिस्से का ही हो गया ना एटम, मतलब इसके चौथे हिस्से की साइज का एटम यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है कम से कम, ठीक है ना। उसकी भी रेंज देखेंगे। तो साहब ट्राइगोनल, उसके बाद में टेट्राहेड्रल, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल। आपको देखना है, इसको भी आप चाहो उतने तरीकों से कर सकते हो बच्चों। हमने सबसे आसान जो तरीका है उसको यहाँ पे फॉलो किया, क्योंकि हार्ड तरीके तो मेरे को आते नहीं यार। तो चलो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड की थोड़ी और फोटो फाटो देख लो। ये क्या आपका एक एफसीसी बना दी मैंने कहा ये दो एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। एडजासेंट जो फेस सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, a बाई अंडर रूट 2। आपको मैथमेटिकली भी बता दिया साहब। आगे बढ़ो, बढ़ गए। आपको देखना हाइट क्या है, a है, आधी डिस्टेंस a बाई 2 जाएगी। कुल मिला के वही चीज है बच्चों, यहाँ पे ही वही रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 2 सेकंड लग रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़े, अच्छा एक और फोटो आ गई है इसमें, चलिएगा। एक और तरीका दे रखा बच्चों इसका भी है ना, और भी गरीब बच्चा है कोई पढ़ाई के हिसाब से, तो वो जो है ना महागरीब है पढ़ाई में, वो भी देख ले, कैसे भी समझ ले, उसको चीज आ जानी चाहिए ना। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद में बच्चों क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है ना। गर्मी में आइस क्यूब याद आ रहे होंगे बच्चों, क्यूबिकल वॉइड। अब क्यूबिकल वॉइड क्या होगी, वॉइड की शक्ल क्यूब जैसी है बच्चों, ठीक है ना। वॉइड की शक्ल कैसी है, क्यूब जैसी। कब होगा बता देते हैं, 4 on 4, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, आप ये देखिएगा इसकी जो वॉइड है, इसके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, जो वॉइड है वो क्या होगी बच्चों, उसकी शक्ल होगी क्यूब जैसी। तो नाम क्या हो गया, क्यूबिकल वॉइड हो गया। आप देखो कि कितने एटम्स राउंड कर रहे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे बच्चों। तो फोटो बना लेते हैं यार। 4 एटम्स नीचे हैं, 4 एटम्स ऊपर है। आपको शायद इसको देखे कोई यूनिट सेल याद आ रही होगी बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, 4 एटम्स ऊपर और 4 एटम्स नीचे। कईयों का फेस कट भी क्यूबिकल होता है ना बच्चों, ट्रायंगुलर, क्यूबिकल, स्फेरिकल, गोलूमोल, व्हाटएवर। तो देखो तो यहाँ पे क्या 4 on 4, ठीक है ना। 4 के ऊपर 4 है, बीच में खाली जगह है, क्या बच्चों वही वॉइड है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको स्टार बना देता हूं आज। तो हमने देखना है कि हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर चाहिए। थोड़ा इसका और अच्छा डायग्राम बना दे तो कैसा रहेगा बच्चों। आप कहोगे बनाई दो, क्यों खोपड़ा चाट रहे हो। ये लो भैया, एटम्स क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रही है, तो दिखाएंगे नहीं क्या यहाँ पे, कैसे। ये लो साहब, एटम्स क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। तो हमने एक और डायग्राम बना दिया बच्चों। ये क्या होगा, कुछ जमेला इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब क्या मतलब है इन बातों का, ये कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2r, किसके बराबर, a के बराबर, ठीक है। ये 2r क्या है बच्चों, a ही है। फिर क्या देखना था, अरे वॉइड देखनी थी ना यार। ये लो क्या बना दिए, ये बना दिया घन का काय विकिरण, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल तो सारी दुनिया को बता दिया, हजारों बार बता दिया बच्चों। बताओ इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये होगा बच्चों √3a के बराबर। √3a के बराबर है। क्या क्या कचरा आ गया इसमें, एक एटम ये आ गया, एक एटम ये आ गया, बीच में खाली जगह आ गई। मतलब
इसकी रेडियस, उसकी रेडियस और इसका डायमीटर। तो मैं कहूंगा √3a जो है वो है 2r + 2 स्मॉल r के बराबर। जिसको समझ में आनी थी बात उसको शायद इसी में आ गई होगी। आगे क्या बच्चों, अब तो बट्टाबाटी करनी है। तो कैसे करें, आपके पास a का वैल्यू जब 2r आ ही रहा है तो यहां चिपका दो ना यार। a का ये जो वैल्यू क्या है 2r है, तो यहां पे चिपका दो और आपको सब चीजें आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा साहब, इसको चिपकाएं तो ये आ गया √3 × 2r। किसके इक्वल आ रहा है बच्चों ये, ठीक है ना, ये आ रहा है इक्वल टू आपका जो है 2 कैपिटल R + 2 स्मॉल r। तो ना 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा। मैं कहूंगा √3 × 2r इज इक्वल्स टू 2 × कैपिटल R + स्मॉल r। तो 2 से 2 उड़ा दो, क्या हो गया, इधर √3r हो गया इज इक्वल्स टू कैपिटल R + स्मॉल r। तो इस r को उधर भेज दो, ननियाल भेज दो इसको, माइनस कैपिटल R बराबर स्मॉल r। तो जाएगा 1.732 - 1 कैपिटल R आपने कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो 1.732 - 1 करोगे तो कितना जाएगा बच्चों, ये आएगा 0.732। 0.732 इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। आप ये देखो, ये तो मामला बढ़ता ही जा रहा है बच्चों। क्यूबिकल वॉइड जो है उसमें क्या होगा, और भी थोड़ा लार्जर एटम अकोमोडेट हो सकेगा, लार्जर आयन अकोमोडेट हो सकेगा, बड़ा आयन वहां पे रह सकेगा। तो कुल मिला के बात यह है, हमने क्या देखा, अलग अलग वॉइड्स देखी, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आपकी कौन सी आ गई, क्यूबिकल। सबके लिए क्या देखा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। दो तरीके से पूछेगा, क्रिटिकल रेडियस रेशियो या फिर रेडियस रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, या फिर क्या पूछेगा बच्चों, या फिर पूछेगा रेंज, या फिर पूछेगा एग्जाम्पल, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत मोटे मोटे अक्षरों में छाप के दे रखा है बच्चों। चलो बात कर लेते हैं उस टेबल की भी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो है ना, इसकी थोड़ी गाथा और गा दी, ये देख लो यार, अब बनाई रखे हैं तो ना, कोई और पैसे तो ले नहीं रहे आपसे इसके एक्स्ट्रा देखने के। ये देख लो a = 2r, ठीक है ना, ये सब आप कर लोगे मैथमेटिकली ना, आराम से सब आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। तो वही चीजें बता रखी हैं। अब ये टेबल जो बच्चों आप ये ध्यान ही रखना, आपको वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू बता दो रेडियस रेशियो की, आप बता दोगे 0.155 जो हमने अभी तक माथा फोड़ी करी है ना, उसकी हमने एक टेबल बना दी। टेबल आप जरूर याद रखें। डेरिवेशन बच्चों याद रहे या नहीं रहे, ठीक है ना, कोई बच्चा अगर डेरिवेशन याद नहीं भी रखता है, या बच्चों कईयों से हो नहीं पाते, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या जो मैथमेटिक्स में गरीब होते हैं मेरी तरह, उनको ना कई चीजें याद नहीं हो पाती, तो इसको वैसे मेमोराइज कर लो यार, आपका काम होना चाहिए ना। तो क्या है 0.155, 0.255, 0.414, फिर आगे रेंज। तो कई बार रेंज पूछ लेता है, कई बार मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, कई बार एग्जांपल्स भी पूछ लेता है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जांपल्स बहुत बार पूछता है, आयनिक सॉलिड वगैरह की थोड़ी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है ना, तो उसमें भी ये बातें आएंगी। और वॉइड्स में भी ये सब चीजें, जो आपके जो डिफेक्ट्स है उसमें भी है ना, डिफेक्ट का रीजन ये वो सब चीजें आएंगी। तो देख लो एक बार और, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3। 3 से क्या बनेगा, ट्राइगोनल वॉइड बनेगी। लिमिटिंग या क्रिटिकल रेडियस रेशियो और आगे रेंज 0.15 से 0.225। एग्जाम्पल क्या है इसका, B2O3 पूछा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्या तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड है कब, जब 4 से बनेगी। कैसे, 3 on 1 या 1 on 3, मिनिमम वैल्यू या आगे रेंज और इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो ये है मिट्टी और जिंक सल्फाइड, ये सब है, SiO2 सिलिका। आप लोगों ने शायद इनऑर्गेनिक में भी चीजें मतलब एग्जांपल्स तो देख ही रखे होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल ये वाली इसकी रेंज हो गई। ये क्या है बच्चों, NaCl, और ये क्या है MgO। फिर जो क्यूबिकल वॉइड है बच्चों, को कब बनेगी, जब 8 क्या होंगे एटम्स उसको सराउंड करेंगे। तो यहाँ पे 0.7321 एंड एग्जांपल इज द सीजियम क्लोराइड। तो कुल मिला के आज हमने जो वॉइड्स के लिए बात की कि जो वॉइड्स की रेडियस है और एटम की रेडियस है उसका रेशियो देखा बच्चों, केटाइन और एनाइन का देखा, ठीक है ना। और कुछ वर्ड्स अभी कभी मजाक में ऐसे आ जाए तो आप ऐसा बहुत ज्यादा बुरा मत मान जाना, वो सिर्फ बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा समर्थ परिवार के साथ में।